दोस्तों, यदि आपकी कमर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, कमर से होते हुए कूल्हे में जाता है, कूल्हे से होते हुए पंजे में जाता है, यदि आपको डॉक्टरों ने कह दिया है कि आपको स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत है और इसके इलाज कर करके आप परेशान हो चुके हैं, बहुत आपने दवाइयाँ खा ली, बहुत आपने एक्सरसाइज कर ली, उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। दोस्तों, कमर दर्द यूँ तो एक बहुत ही कॉमन समस्या है, मगर एक टाइप का कमर दर्द ऐसा होता है जो इंसान की रातों की नींद को ख़त्म कर देता है। दोस्तों, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्लिप डिस्क साइटिका की दिक्कत। कुछ लोग इसे बोलते हैं कमर से दबी नस की दिक्कत, जो कि आपका बहुत सारा समय बर्बाद करती है और उसके अलावा आपके लाखों रुपए भी खर्च करवा सकती है। क्यों दोस्तों, अगर आपकी ये कंडीशन लगातार बनी रहे और आप इसका सही समय पे इलाज नहीं कर पाएँ, तो ये नर्व कंप्रेशन यानी कि दबी नस की समस्या बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। डॉक्टर आपको कह देंगे कि आपको अब इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, जो कि बहुत रिस्की होता है। अगर ऑपरेशन फेल हो जाए तो सारी ज़िंदगी के लिए आप बेड पे आ सकते हैं, चलने फिरने से लाचार हो सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे घर रह के कुछ एक्सरसाइजों की हेल्प से, कुछ परहेजों की हेल्प से आप इसे हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि इस वीडियो में हम जो बताएंगे उसे आपको पूरा देखना है, कोई चीज़ मिस नहीं करिएगा, वरना फिर आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको परहेज रखने हैं, यानी कि आपको झुकना नहीं है, वजन नहीं उठाना, कोई भारी काम नहीं करना। आपको जब भी आप उठें तो आपको करवट लेके उठना है, आपको ज़्यादा वॉक नहीं करनी और आपको ज़्यादा देर एक जगह पे खड़ा नहीं होना। और कोई भी भारी भरकम काम जो आप कर रहे हैं उसे आपको नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी कंप्रेशन और बढ़ सकती है, आपकी दबी नस में और ज़्यादा कंप्रेशन आने के कारण आपका दर्द बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये बीमारी होती क्यों है। दोस्तों, जब भी हम कोई भारी भरकम काम करते हैं या हमारी एज ज़्यादा हो जाती है या कोई झटका आ जाए या कोई इंजरी हो जाए, तो उसकी वजह से हमारी कमर की नस जो है दब सकती है, जिसके कारण से हमारे कमर में दर्द हो सकता है। कुछ लोगों के फेस में कमर से पैर तक दर्द आता है और पैर में काफ़ी सुनपन और तेज़ दर्द का भी उन्हें सामना करना पड़ सकता है दोस्तों, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिन्हें आप अंत तक देखिएगा, और ये एक्सरसाइज आप लगातार 1 महीने तक करिए। उसके बाद आप खुद पाएंगे कि आपकी कमर का दर्द लगभग गायब हो गया है और आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी कमर के दर्द में आपको राहत मिलेगी और ऑलमोस्ट आप 1 से 2 महीने में अपनी कमर की दबी नस को खोल लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ मिस नहीं करनी है। दोस्तों, यहाँ हम करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ मैं उल्टा होकर अपने बेड पे लेटा हूँ, आपको भी सेम इस तरह से लेट जाना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने पैर को इस प्रकार से ऊपर उठाना है। अब आप देखिए, घुटना नहीं मोड़ना, इसमें ऐसे जैसे घुटना मुड़ गया है, आपको अपने पैर को इस तरह से सीधा उठाना है। बिल्कुल भले आपका पैर इतना उठे या इतना उठे, मगर आपको घुटना नहीं मोड़ना, आपको सीधे करके पैर को उठाना है। अब हम अपने दूसरे पैर को सेम इस तरह से उठाएंगे और 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। मैं यहाँ पे 1 सेकंड होल्ड कर रहा हूँ। आपकी एज अगर 50 साल से कम है तो आप 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, वरना आप लगातार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह से हमें एक्सरसाइज करनी है। हाँ, अगर आपकी एज 60 प्लस है तो आपसे शायद ये एक्सरसाइज ना हो पाए, इसके लिए आपको ये एक्सरसाइज अवॉइड करनी चाहिए और मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज बताऊंगा जो सभी एज के लोगों के लिए सूटेबल है। पर ये वाली एक्सरसाइज दोस्तों 50 साल तक के लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव साबित होगी और जिनका वेट कंट्रोल में है वो बहुत ही आसानी से ये एक्सरसाइज कर पाते हैं और इससे बहुत ही जल्दी उनकी दबी हुई नस में उन्हें आराम देखने को मिलता है, जो कि थोड़ी टिपिकल ज़रूर है, मगर इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट होता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी आपके थाइस में स्ट्रेंथ आती है, आपके हिप में स्ट्रेंथ आती है और आपकी दबी हुई नस में आपको काफ़ी आराम देखने को मिलता है। दोस्तों, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सेकंड एक्सरसाइज के लिए दोस्तों, आपको अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ना है। हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहेंगे और आपको अपने पैरों को लेफ्ट और राइट में लेके जाना है। दोनों पैर आपके बिल्कुल साथ में रहेंगे और बहुत आराम आराम से आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, जितना आप कमर को मोड़ पाएँ उतना ही मोड़ना है, ज़बरदस्ती आपको नहीं करनी। आप ध्यान से मेरी बॉडी को देखिए कि मैं अपने आप को किस तरह से और कितना मोड़ रहा हूँ। मेरा जो ऊपर का चेस्ट का साइड है, यानी कि जो मेरी छाती है, उसे मैं बिल्कुल भी नहीं मुड़ने दे रहा। मैं बस अपनी हिप से लेके अपनी बैक तक को रोटेट कर रहा हूँ, जिससे मेरी स्पाइन में कर्व आ रहा है, यानी कि जो मेरी कमर से दबी नस है, जो मेरी डिस्क है, उसमें एक कर्व आ रहा है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मेरी दबी हुई नस खुलती हुई दिखाई देगी और बहुत ही जल्द आपको उसमें आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों,
अक्सर मैं आपको कहता हूँ कि आप 10 से 20 बार एक्सरसाइज करिए, मगर ये सारी जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से मैक्स टू मैक्स 10 से 15 बार ही करिए, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज शुरुआत में ज़्यादा करेंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप लिमिट में एक्सरसाइज करते हैं तो इसके आपको बहुत फ़ायदे देखने को मिलेंगे, और सारी एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार करनी है। आप चाहें तो दिन में 1 बार, और आपका अगर दर्द ठीक होने लगता है तो आप दिन में 2 बार भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। इसके लिए भी आपको सीधे लेटे रहना है और अपनी कमर को इस तरह से उठाना है। ये वाली एक्सरसाइज मैंने अपनी अक्सर कई वीडियो में बताई है, और इसकी वजह ये है कि इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। इस तरह से आपको अपनी कमर को उठाना है। ब्रिज एक्सरसाइज बहुत कॉमन एक्सरसाइज है, और हर एज का इंसान इस एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से कर सकता है। ये बहुत सिंपल, बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है, और अगर आप कहीं भी थेरेपी करवाएंगे अपनी कमर की तो सबसे पहले आपको ये वाली एक्सरसाइज ही करवाई जाएगी, क्योंकि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और हर इंसान, चाहे आपकी एज 30 साल हो, चाहे 70 साल हो, चाहे 80 साल हो, सबके लिए एक्सरसाइज सूटेबल होती है, और सब इस एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से कर पाते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। ये एक्सरसाइज आप अगर दिन में 2 बार करेंगे तो इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। 15-15 बार आप दिन में 2 बार एक्सरसाइज करिए, और जैसे जैसे आपको ये एक्सरसाइज सूट करने लगे दोस्तों, आप 20 से 25 बार भी ये एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपको कमर में दर्द नहीं होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा दोस्तों अब हम बात करेंगे फोर्थ एक्सरसाइज की। इसके लिए भी आपको सीधे लेटे रहना है, और ये एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। इसके लिए आपको इस तरह से अपने पैरों को खींचना है। यहाँ मैंने घुटने पे हाथ रखा और मैं अपने पूरे पैर को खींच रहा हूँ। जितना आप खींच पा रहे हैं उतना खींचिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं लगाना। मैं यहाँ पे अपने पैर को इस तरह से खींच पा रहा हूँ तो मैं इतना खींचूंगा। ये नहीं है कि बहुत ज़ोर लगाऊंगा और पूरी ताकत के साथ खींचूंगा। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो आपको सूट नहीं करेगी। जिस एक्सरसाइज से आपको दर्द होता है वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, और कोई भी एक्सरसाइज आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ये हमारी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और कोई भी इंसान, किसी भी उम्र का व्यक्ति ये एक्सरसाइज बड़े ही आराम से कर सकता है। आपको भी ये एक्सरसाइज दिन में 2 बार 15-15 बार ज़रूर करनी चाहिए, और जैसे जैसे सूट करने लगे 20 से 25 बार या 30 बार भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही आसान है और बहुत ही आराम से आपको एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ। चाहे किसी की कितनी उम्र हो, कितना पुराना दर्द हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक्सरसाइज तो आपको करनी है, ये मैंडेटरी है सबके लिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मैं मानता हूँ कि बिना साइड इफेक्ट के, बिना दर्द बढ़ाए, बिना कोई नुकसान पहुँचाए, ये एक्सरसाइज आपका दर्द कम करती है, आपकी दबी नस खोलती है, आपके पैरों में नई स्ट्रेंथ लाने का काम करती है दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए। उसके लिए आप चाहें तो 5 मिनट टहल सकते हैं, और अपनी कमर की सिकाई भी आपको करनी है, क्योंकि जब आप 5 मिनट टहल के अपनी कमर की सिकाई करेंगे 10-15 मिनट, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो आपका शरीर एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएगा, और बिना किसी दिक्कत के, बिना स्टिफनेस के आपकी एक्सरसाइज हो पाएगी, जिससे आपका दर्द और भी तेज़ी से कम होगा। मन में अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब समय मिलने पर ज़रूर दूंगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।